नमस्कार, स्वागत है फिर आपका सबका मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं मंडियों का हाल। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और मंडियों के हाल में आज हम बात करेंगे आलू की। हमने देखा कि सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए पहले तो उन पर काफी ज्यादा पहले से ही उनकी जो प्रतिक्रिया है प्याज के ऊपर तेज हो गई थी। वहीं प्याज के मद्देनजर वहीं आलू पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है सरकार ने वो कम कर दी है। सरकार को डर था कि कई प्याज की तरह आलू की जो कीमतें हैं वो भी आसमान न छूने लगे। वहीं इसके मद्देनजर आलू की भी जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको कम कर दिया गया है। 30% से घटाकर 10% कर दिया गया है। पहले 10 लाख मैट्रिक टन पर 10% का कर दिया गया है। अब जो कोटा तय किया है वो 10 लाख मैट्रिक टन आलू पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी तय कर दी गई है। वहीं इस वक्त हमारे संवाददाता आजादपुर मंडी से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और उनके साथ एक व्यापारी भी जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि उनका व्यापारियों का क्या कहना है जो सरकार ने आलू की इंपोर्ट ड्यूटी पर फैसला लिया है। तो आइए देख लेते हैं। उमेश जी, जैसा कि हमने देखा है कि प्याज को भी काफ़ी समय पहले एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया था, उसके बाद इंपोर्ट शुरू किया गया उसका। भारत ऐसा तो नहीं कर, आलू के ऊपर भारत ऐसा तो नहीं कर रहा है, पर जो कि इंपोर्ट है उसको मतलब भारत ने शुरू करना स्टार्ट कर दिया है। जो इंपोर्ट ड्यूटी थी 30% उसको 10% पे ला दिया गया है, और जो है भूटान से 30 मीट्रिक टन जो है आलू भारत आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार ने ये फैसला किसान विरोधी है। जब आप आलू और प्याज को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर चुके हो, फिर आप यदि किसान को 2 साल 3 साल बाद अपनी उपज का एक भरपूर मूल्य मिलता है जिससे वो पिछले 3 या 4 साल के घाटों को पूरा कर सके, जो उसको पहले ज़मीनी स्तर पर प्याज उसकी बिकती नहीं थी, फिक जाती थी, आज उस घाटे को, उस लॉस को पूरा करने का यदि किसान को, देश के किसान को, आलू और प्याज के किसान को मौका मिल रहा है, तो फिर कुछ राजनीतिक पार्टियों के गलत बयानबाजी के आधार पर जो ये फैसला लिया गया है, मैं इसे पूर्ण रूप से किसान विरोधी मानता हूँ। जनता को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन यदि लगता है कि आलू प्याज महंगा है तो अपनी खपत को कम कर सकती है या जीरो। नवरात्रे आते हैं, लोग प्याज खाना बंद कर देते हैं और आज भी देश में करोड़ों लोग प्याज नहीं खाते। प्याज महंगी है, मत खाओ 15 दिन, अपने आप प्याज नीचे आ जाएगी। लेकिन मैं आयात के सख्त खिलाफ हूँ, कृषि उत्पाद के आयात के सख्त खिलाफ हूँ। ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी फैसला है। सर, हम उपभोक्ताओं की बात करें तो जो प्याज और आलू है भारतीय किचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है सर। कि बिना आलू और प्याज के भारतीय किचन को जो है उतना, सर आप समझ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आलू और प्याज। किस तरह से महत्वपूर्ण है सर? मतलब जो भारतीय किचन उसकी दैनिक जीविका है। महत्वपूर्ण नहीं है। यदि वो नवरात्रों में महत्वपूर्ण नहीं रहती, आलू की तो बराबर। आप एक बात बताइए, नवरात्रों में कि प्याज महत्वपूर्ण होती है या नहीं होती है? नहीं होती ना, छोड़ देते हैं ना। बिल्कुल सर। रेस्टोरेंट में भी नहीं खाते हैं प्याज को जी, घर में भी नहीं खाते हैं। और आज भी हमारे देश के यदि करोड़ों लोग प्याज को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आप इसे महत्वपूर्ण क्यों दे रहे हैं? आप राष्ट्रहित में 15 दिन मत खाइए ना। यदि आपको लगता है प्याज महंगी है, मत खाइए। किसने कहा है कि 15 दिन नहीं खाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी किचन को दिक्कत हो जाएगी? या तो आप लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं, आपको पिज्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है, सिनेमा हॉल का 500 रुपये का टिकट पसंद है, ठीक है, और लेकिन आपको प्याज 20 रुपये किलो चाहिए। ये कुछ ऐसा हो गया कि घर पे गाजर का हलवा तो बनाना है 500 रुपये किलो का देसी घी डाल के, लेकिन गाजर 5 रुपये किलो के आने का इंतजार करोगे कि जब गाजर 5 रुपये किलो मिलेगी तभी गाजर का हलवा बनाएंगे। तो इससे ज़्यादा भारतीय उपभोक्ताओं की किसान विरोधी सोच का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। उमेश जी, देखिए आलू और प्याज की आपने बात करी, वो तो एक देखिए सर बहुत ही अमीर से अमीर जो प्रीमियम लाइफ अपनी जी रहा है वो भी खाता है, और बिल्कुल गरीब से गरीब जो लोग हैं वो भी आलू और प्याज का सेवन करते हैं। देखिए, बात आ रही है अमीर को तो रहने दो फिर आप, और रही बात गरीब की, इस समय जो सब्जी मंदी है वो खाए, कुछ दिन के लिए ना खाए। आप बात समझिए ना, लॉकडाउन हुआ ना, घर में रहे ना, बिल्कुल लिमिटेड खाना खाया, बाहर का नहीं खाया ना, लाइफ स्टाइल जीरो हो गई ना, घर पर रहे। 15 दिन और मत खाइए। लेकिन ये जो कहना है, एक विकासशील देश के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो बाहर से आलू प्याज मंगवा के खाए। मैं पूर्ण रूप से इस फैसले का विरोध करता हूँ। और ये जो फैसले लिए जाते हैं, ये सिर्फ राजनीतिक फैसले होते हैं। वोट बैंक को नजर रख कर फैसले लिए जाते हैं कि उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए या वोट बैंक को साधने के लिए
चुनावी स्टंट कह सकता हूँ मैं, इसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये किसान विरोधी फैसला है। इस देश का किसान इस फैसले को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता है और वो इस फैसले से अत्यंत दुखी होगा। एक बार किसान से तो जाके पूछिए, जब उसकी प्याज खेत में फिक जाती है, टमाटर फिक जाता है, तब कोई नहीं जाता उसके आंसू पूछने, लेकिन जब वो महंगा हो जाता है तो सब रायता फैलाने के लिए चैनलों पे बैठ जाते हैं। और इस देश के मीडिया से तो मैं इस मामले में बहुत सख्त एतराज है कि वो इस तरह के मुद्दों पर बात ही क्यों करता और उठाता ही। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने एक व्यापारी से इंटरव्यू के दौरान बताया कि जो व्यापारी हैं वो इस फैसले से नाखुश हैं। ये जो फैसला लिया है सरकार ने आलू के ऊपर, ये पूरा किसान विरोधी फैसला है, ऐसा वहां के व्यापारी ने कहा। व्यापारी और किसान दोनों ही इस फैसले से नाखुश हैं। अगर उन्होंने कहा कि जैसे कि नवरात्रे चलते हैं तो लोग 9 दिन के लिए प्याज खाना छोड़ देते हैं। प्याज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना लोग ना रह सकें। लोग पिज्जा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, सिनेमा हॉल चले जाएंगे, वहां पे महंगी टिकटें खरीद लेंगे, लेकिन जब किसान को थोड़ा बहुत भाव मिलना शुरू हो रहा है, प्याज का, आलू का, उनकी लागत निकलनी शुरू हो रही है, तभी सरकार ने एक रोक लगा दी है। सरकार, जो किसान थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा था, वही उसी से जो उनकी थोड़ी लागत निकल रही थी वो भी अब रुकती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि व्यापारी इस फैसले से बिल्कुल नाखुश हैं। जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया भी था लाइव आजादपुर मंडी से, जो व्यापारी हैं वो बिल्कुल इस फैसले से नाखुश हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त आलू की जो भाव चल रहा है वो लगभग 42 रुपए प्रति किलो का देखने को मिल रहा है मंडियों के अंदर। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने प्याज को लेकर इतने सारे फैसले लिए हैं जिससे कि प्याज की तरह आलू की कीमतों में भी बढ़ोतरी ना हो जाए, इसलिए सरकार ने आलू के इंपोर्ट ड्यूटी पर 10% कर दी है। तो फिलहाल मंडियों के हाल में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार।